Hello everyone, welcome to our channel. This is question number 13 from exercise 1.1. इसमें एक set A given है which is set of all polygons. Polygons are closed figures. और यहाँ पर एक relation given है between the polygons. दो polygon तब relate करेंगे जब उनके number of sides equal होंगे. जैसे हम triangles ले लें और triangles में कितने side होते हैं 3. तो अब वो triangles equilateral हो, scalene हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, लेकिन हमें बस साइड्स देखने हैं। तो साइड्स वहाँ पे 3 हैं, मतलब वो सारे ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। ऐसे ही हम 4 साइड्स वाले फिगर ले लें, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी ले लो। 4 साइड्स वाले फिगर एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, तो वो सारे इस रिलेशन में आ जाएंगे। तो इस तरह का रिलेशन जो होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो हमें बताना है। सो अभी रिफ्लेक्सिव देखते हैं हम कैसे शो करेंगे इसको। एक पॉलीगॉन हमने लिया जो कि ए में था। पॉलीगॉन कोई भी हम लेंगे तो उसके जितने साइड होंगे उसका खुद का साइड उतना ही रहेगा। तो P1 के साथ तो हमेशा रिलेट करेगा। तो P1 जो होगा हमारा पेयर, वो कहाँ आ जाएगा, रिलेशन में, और ये बन जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए हमें दो पॉलीगॉन्स लेने हैं P1 P2। वो इस तरह से लेने हैं कि वो आर में होंगे। आर में होंगे मतलब P1 और P2 के साइड सेम है। P1 में जितने साइड हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 में भी उतने ही है। तो P2 और P1 में भी उतने ही होंगे। दैट मीन्स P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. It means that P2 P1, the pair P2 P1 belongs to R, and therefore it is symmetric. Same way you have to show that it is transitive. Take 3 polygons P1 P2 P3 that belongs to A such that P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R. Now when P1 P2 belongs to R, you have P1 P2 have same number of sides and P2 P3 have same number of sides. तो P1 P2 P3 सबके पास same number of sides है. That means P1 P3 also have same number of sides. So it means that P1 P3 have same number of sides. So it shows that P1 P3 also belongs to R, and therefore it is transitive. So this relation is reflexive, symmetric, transitive, and hence it becomes an equivalence relation. Now we have to show that the second part of this is given, that you have to find a relation with the right angle triangles. Right angle triangle given है हमें, और हमें बताना है कि हम उसके साथ कौन कौन से पेयर्स डाल सकते हैं जो कि रिलेशन में आएंगे। तो हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल्स में कितने साइड्स होते हैं, हमें सिर्फ साइड्स देखना है। यहाँ पे रेशियोज, यहाँ पे साइड्स की लेंथ गिवन है, वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ साइड्स देखने हैं, कितने साइड्स हैं यहाँ पर। तो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स कितने हैं, 3। तो ऐसे सारे क्लोज्ड फिगर्स जिनके 3 साइड्स होंगे वो सारे इसके साथ रिलेट करेंगे। तो 3 साइड्स के फिगर क्या होते हैं, ट्राइंगल्स, चाहे वो कोई भी ट्राइंगल हो। तो इट इज़ एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दैट रिलेट टू दिस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल।